Good morning, student. Today's chapter is 9 Adjective विशेषण. तो now start chapter 9. विशेषण शब्द वो होते हैं जो शब्द की विशेषता को प्रकट करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं. जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं वो विशेषण होते हैं, और जो विशेषण की विशेषता को प्रकट करते हैं वो विशेष होते हैं. तो यहाँ पे विशेषण के 4 भेद बताए गए हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण. गुणवाचक विशेषण में किसी वस्तु या व्यक्ति की गुणों का बखान किया जाता है. ओके, किसी व्यक्ति या वस्तु का जब उसके गुणों का, उसके दोषों का, उसके स्वभाव का, उसकी दशा का, उसके आकार का, उसके आकार का, उसकी स्वभाव का, ठीक है, और उसके दोषों का, उसके आकार का, कि वस्तु का आकार कैसा है, उसके रंगों का आदि संबंधी विशेषता प्रकट की जाती है. जैसे रुचि ने नया बस्ता खरीदा. अब बस्ता क्या है? नया है. बस्ता वस्तु है लेकिन कैसा है? नया है. ठीक है, तो ये नया और पुराना ये दोनों क्या है? विशेषताएं हैं. और जो विशेषता प्रकट करते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं. तो रुचि ने नया बस्ता खरीदा, तो नया क्या है? विशेषण है. निशा की जापानी गुड़िया नाचती है. जापानी गुड़िया, तो उसकी गुड़िया है लेकिन कैसी है? जापानी है. जापान से आई है तो वो क्या हो गई? जापानी हो गई. वो कैसी है? नाचती है. गुड़िया नाचती है, जापानी है. ठीक है, तो जो जापानी है वो क्या है? विशेषता. गा नंबर है मोहित दुबला हो गया है. तो उसके गुणों का, उसके आकार का, अब ये दुबला किस में आ जाएगा? आकार में आ जाएगा. दुबला हो गया है तो ये किस में आएगा? आकार में. ठीक है, दुबला हो गया है, दुबला किस में आता है? आकार में. तो यहाँ पे उसका जो गुणवाचक विशेषण है उसका क्या है? दुबला. दुबला उसका आकार भी आ गया, तो दुबला उसकी क्या कह रहा है? विशेषता. ओके स्टूडेंट, तो अभी आपने पढ़े संज्ञा. जितने भी नाम होते हैं हम आपको बार बार रिवीजन कराते हैं जिससे आपका दिमाग से हटे ना, आप भूलो ना इस चीज़ को. संज्ञा क्या होती है? जितने भी नाम होते हैं वो सभी संज्ञा होते हैं. और संज्ञा को हम लोग जब यूज़ कर लेते हैं तो वहाँ पे वो सर्वनाम हो जाते हैं, क्योंकि हर जगह हम लोग बार बार नाम का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग सर्वनाम का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो वो जो संज्ञा के स्थान पे यूज़ किए गए वो सर्वनाम हो गए. अब संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं. विशेषण में आपका गुण, दशा, आकार, स्वभाव
रंग आदि संबंधी विशेषताओं का ज्ञान दिया जाता है कि इसमें रंग कैसा है, नया है, पुराना है, अच्छा है, बुरा है, उसका कलर कैसा है। ठीक है, तो ये सभी क्या आ जाते हैं, विशेषण में आ जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण होते हैं जैसे योग्य, दयालु, रोगी, कमजोर, स्थिर, बाहरी, अलग, अगला, मुलायम, कठोर, मीठा। गुणवाचक विशेषण कई प्रकार की विशेषताओं का बोध कराते हैं या गुणवाचक विशेषण से कई प्रकार की विशेषताओं का बोध होता है। एक स्वाद बोधक, अब इसमें स्वाद आ जाएगा। स्वाद में क्या है, मीठा, फीका, तीखा, कसैला, खट्टा, कड़वा। काल बोधक, प्राचीन, आगामी, क्षणिक। स्थान बोधक, मैदानी, पहाड़ी, भारतीय, भागलपुरी। गुणबोधक में कठोर, परिश्रमी, भला, दयालु आदि। रूप और रंग बोधक, रूप और रंग बोधक में गोरा, काला, हरा, नीला, सांवला आदि। दोष बोधक में पापी, दुष्ट, कमजोर, कायर आदि। और दिशा बोधक में पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, बाहरी आदि। आकार बोधक में आते हैं ऊंचा, नाटा, छोटा, गोल, लंबा, चौड़ा, पतला, चौकोर आदि। स्पर्श बोधक में आते हैं कठोर, कोमल, खुरदरा, चिकना, मखमली आदि। ओके स्टूडेंट, तो इसमें क्या आ जाएगा, कठोर, इसमें स्पर्शबोधक में कठोर, कोमल, खुरदरा, चिकना, मखमली आदि। ये आपके क्या हो गए, गुणवाचक विशेषण हो गए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ओके स्टूडेंट, तो अब आप लोग इसको रीड करेंगे और समझेंगे कि गुणवाचक विशेषण क्या है और क्वेश्चन का आंसर डालेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कितने भाग होते हैं। ओके स्टूडेंट, ओके, टेक केयर।